हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपके बोर्ड पे अभी दिख भी रहा होगा, यहाँ पे टॉपिक नेम पहले से लिखा हुआ है विद्युत धारा। तो बच्चा आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चा आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का जो सूत्र है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, विमीय सूत्र है और इससे संबंधित तमाम जो बातें हैं तो हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि विद्युत धारा हम लोग कहते किसको है, यानी विद्युत धारा की परिभाषा क्या। तो बहुत ही सिंपल जवाब है बच्चा, ध्यान से एक बार सुनिएगा। जैसे मान लो कोई चालक है और उस चालक से 1 सेकंड में 10 कूलम का आवेश जाता है, तो आपको पता है विद्युत धारा का मान कितना होगा, 10 एम्पियर। नहीं समझे। मान लो एक चालक से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश जाता है, तो उससे धारा का मान हम बोलेंगे 20 एम्पियर। ना समझे, फिर से समझिए। अगर कोई चालक है और उससे 1 सेकंड में 100 कूलम आवेश जाता है, तो बच्चा यहाँ विद्युत धारा का मान हो जाएगा 100 एम्पियर। मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा सा अरेंज करके हम लोग आसान से शब्दों में लिख लेंगे कि किसी चालक से इकाई समय में, फिर से सुनोगे बच्चा, किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो चलो इसको नोट कर लेते हैं। क्या डिफिनेशन है बच्चा, किसी चालक से, इसको नोट कर लेते हैं, किसी चालक से, किसी चालक से, किसी चालक से इकाई समय में, किसी चालक से इकाई समय में, इकाई समय में प्रवाहित, इकाई समय में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश के परिमाण को, प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। खड़ी पाई। आपको पता है बच्चा इसे किस अक्षर से लिखते हैं, इसका सिंबल होता है बच्चा, इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चा इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई बच्चों कि किसी चालक से, किसी चालक से, यहां क्या लिखा बच्चा, किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। इसे बच्चा कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण या प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो क्लियर है बच्चा। अब देखो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाता है बच्चा, तो विद्युत धारा का सूत्र हो जाता है I बराबर Q बाई टी। आई बराबर फॉर्मूला होता है बच्चा Q बाई टी, यानी आवेश बटा में समय। विद्युत धारा का सूत्र होता है बच्चा I बराबर Q बाई टी, यानी विद्युत आवेश बटा में समय। विद्युत धारा का सूत्र हो गया बच्चा I बराबर Q बाई टी। Q आवेश है, T समय है और I विद्युत धारा है। I बच्चा विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है, यानी विद्युत धारा बराबर हो गया बच्चा आवेश बटा में समय। अगर मान लो आवेश न देकर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई हो, मान लो बच्चा अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई हो, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई हो तो विद्युत धारा होगा, तो विद्युत धारा होगा। अब देख लो बच्चा विद्युत धारा क्या हो जाए। तो बच्चा I बराबर, जैसा कि आपको पता है I बराबर होता है बच्चा Q बाई टी। I बराबर क्या होता है बच्चा, Q बाई टी। अब इसी Q क्वांटमीकरण में बच्चा पढ़े होंगे आप,
क्वांटमीकरण में आप पढ़े होंगे Q बराबर होता है बच्चा Ne। क्वांटमीकरण में पढ़े होंगे बच्चा Q बराबर क्या होता है Ne। इस Q के जगह पे ना बच्चा हम लोग लिख देंगे Ne। इस Q के जगह पे क्या लिख देंगे बच्चा Ne। क्या हो जाएगा Ne। Q के जगह पे लिख देंगे Ne। तो बच्चा हो गया यहाँ I बराबर Ne बटा में क्या होगा बच्चा I बराबर Ne बटा में T। अब प्रश्न है आप कहोगे सर यहाँ पे n क्या है बच्चा, यहाँ n जो है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मेरे बच्चों n क्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सर E क्या है तो E बच्चा इलेक्ट्रॉन पे आवेश है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इतनी बात तो बड़े आराम से समझ में आया होगा बच्चा, बोलो इतनी बातें समझ में आई होगी। और आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा यहां से अगर हम बात करें, ये तो आवेश का परिमाण हो गया। बच्चा देखो आवेश की अपनी दिशा भी, सॉरी ये तो विद्युत धारा का परिमाण हो गया। बच्चा विद्युत धारा की अपनी दिशा भी होती, विद्युत धारा की अपनी दिशा भी होती होगे कैसे सर, तो याद रखिएगा विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। जैसे मान लो बच्चा ये एक चालक है, मान लो ये एक चालक है कैसे, ये चालक। अब बच्चा अगर हम कहे कि यहां पे उच्च विभव है प्लस और यहां बच्चा निम्न विभव, निम्न विभव का मतलब होता है बच्चा माइनस, निम्न विभव का मतलब होता है माइनस, उच्च विभव का मतलब होता है प्लस, निम्न विभव का मतलब होता है माइनस। तो बच्चा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसा है उच्च विभव और यहाँ पे इंड हो गया बच्चा निम्न विभव। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा बच्चा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर यानी प्लस से माइनस की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है बच्चा, विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है बच्चा उच्च विभव, उच्च विभव का मतलब है बच्चा प्लस से निम्न विभव, निम्न विभव और निम्न विभव का मतलब है बच्चा माइनस की और क्या बच्चा इसी को लिख सकते हो या इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता। इतनी बात याद रहेगी बच्चा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चा। अब देखो इसका मात्रक अगर देखे बच्चा तो आवेश का होता है कूलम और समय का होता है सेकंड। तो बच्चा कूलम प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है। इतनी बातें क्लियर एकदम, कहोगे यस सर एकदम फर्स्ट क्लास। ये सारी बातें बच्चों आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको नोट करना होगा बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लिखने में सुविधा पड़ेगी। अब बच्चा यहाँ पे देखो इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को बता देते हैं। अब बच्चा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विद्युत धारा से संबंधित बातें, विद्युत धारा से संबंधित बातें, विद्युत धारा से संबंधित बातें, विद्युत धारा से संबंधित बातें। ठीक है बच्चा, विद्युत धारा से संबंधित बातें। अब सबसे पहले बच्चा बात नंबर 1 हम लिख रहे हैं। बात नंबर 1 है बच्चा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एक बार ध्यान दो, पिछले पेज पे आपको ले चल रहे हैं। देखो बच्चा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या था, तो आवेश का कूलम, कहोगे सर आवेश का कूलम और समय का सेकंड, आवेश का कूलम समय का सेकंड, मतलब कूलम प्रति सेकंड था ना जी। क्या था बच्चा कूलम प्रति सेकंड, क्या था बच्चा कूलम, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड था बच्चा। क्या था कूलम प्रति सेकंड, यानी C बटा S होता है, होता है। तथा इसे, इसी को पता है बच्चा क्या कहते हैं, तथा इसे एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, तथा इसे एम्पियर कहते हैं। ध्यान देना, इसे क्या कहते हैं बच्चा, तथा इसे एम्पियर, बढ़ के ये लिखते हैं एम्पियर कहते हैं। ये बात सभी को आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा,
अब यहाँ पे देखें, हमने लिखा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा, तो कूलम प्रति सेकंड होता है, और इसी कूलम प्रति सेकंड को सेकंड एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा एक और बात याद रखना, विद्युत धारा का विद्युत धारा का विद्युत धारा का परिमाण विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन देखो जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो वह सदिश होता है। लेकिन विद्युत धारा कैसी राशि है, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि बच्चा, अदिश राशि है। आपको पता है क्यों अदिश मानते हैं इसको, क्योंकि यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। कैसे नियम का पालन करता है बच्चा, साधारण बीजगणितीय नियम का, मतलब यह सदिशीय योग का पालन नहीं करता है। परिमाण और दिशा होता है तो नियमतः जिसका परिमाण हो दिशा हो उसको सदिश होना चाहिए, लेकिन यह सदिश नहीं होता है क्योंकि यह सदिशीय नियम का पालन न करता है, बल्कि यह साधारण बीजगणित नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है बच्चा, तो यह साधारण बीजगणित का पालन करता है। किसको पालन करता है बच्चा, यह साधारण बीजगणित का पालन करता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बच्चा, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, विद्युत धारा को किससे मापते हैं बच्चा, तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है बच्चा, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है भाई, अब एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा कि एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम, या इनमें कोई नहीं। तो बच्चा एमीटर हमेशा परिपथ से श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, तो परिपथ से श्रेणी क्रम। एमीटर को विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इतनी बातें क्लियर है बच्चा, जोड़ा जाता है। ठीक है ना भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब कभी कभी पूछ देता है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देखो बच्चा, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बच्चा, बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध बच्चा क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। और लास्ट बात ये बच्चा, अगर यही पूछ देता कि आदर्श एमीटर, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य माना जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या मानते बच्चा, शून्य होता है। और इसको विमीय सूत्र में क्या लिखते हैं बच्चा, विमीय सूत्र में या तो आई लिखते हैं या ए लिखते हैं। विमीय सूत्र में या तो आई लिखते हैं या ए लिखते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आज का जो बच्चा क्लास था वो विद्युत धारा से संबंधित था। ठीक है, अगर बच्चा आपके लिए ये अगर थोड़ा सा भी उपयोगी होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। बच्चा वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि नहीं इस चैनल पे आपके लाइक जरूरी चीजें हैं तो बच्चा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको भी स्क्रीनशॉट के लिए हम आपको जगह दे देते हैं, बच्चा यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लेना। ये सभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।